इतना घना झुंड हो जाता है कि सूर्य की रोशनी को भी ढक लेते हैं। इतना इनका झुंड गहरा हो जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो और तुम ही जानते हो, तुमको तो इन सब बातों की शिक्षा मिल रही है ना। और तुम तो कितना बड़ा झुंड हो, है ना, है अनगिनत झुंड हो। भले मनुष्य आदमशुमारी निकालते हैं तो कोई बिल्कुल एक्यूरेट आदमशुमारी थोड़े ही निकाल सकते हैं कि इस सृष्टि पर इतने मनुष्य हैं। नहीं, वो तो कभी भी नहीं निकाल सकते। आत्माएं कितनी हैं वो कभी कोई निकाल ही नहीं सकते। क्यों? मनुष्यों की आदमशुमारी करते हैं तो आत्माओं की क्यों नहीं कर सकते? पता है? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कारण क्या? क्योंकि ढेर सारी पाप आत्माएं हैं जिनके पाप बहुत बढ़ जाते हैं। तो उन पापों को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए उनको भूत प्रेत योनि में जन्म लेना वो जाना पड़ता है। तो वो तो देखने में ही नहीं आती। देखने में आती हैं? नहीं। तो आत्माएं तो है ना, आत्माएं तो हैं। कहेंगे भूत प्रेतों की सोल है, तो ये तो अबाउट यानी अटकल लगा सकते हैं। हाँ, अंदाज लगाया जाता है। जैसे बाप भी ऐसे कहते हैं कि देखो है, मेरे बच्चों का अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होते होंगे, क्योंकि वहां तो सिर्फ भारत ही रह जाता है ना, कोई दूसरा देश तो नहीं होता है। और वो ही आत्माएं रह जाती हैं जिनका मनन चिंतन मंथन चलता है, तो भारत कही जाती है। भा माने ज्ञान की रोशनी। तो ज्ञान की रोशनी में जिनका मनन चिंतन मंथन चलता है वो सतयुग आदि में वो ही रह जाते हैं। क्योंकि पहले जन्म की प्रजा है ना, तो उस प्रजा की भी तो कोई खसूसियत होती है ना। यथा राजा तथा तथा प्रजा, सब ज्ञानी तू आत्मा है। तो ये तुम्हारी बुद्धि में तो है ना, अभी ये तुम्हारी बुद्धि में है कि हम जब के विश्व के मालिक बन रहे हैं तो हमारी जीवात्मा